प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। शहर में सोने की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,800 रुपये तक पहुँच गई। आज रियासत से जुनूब मगरिबी मानसून की वापसी हुई शुरू, महकमे मौसमियात ने किया ऐलान। जोबली ज़िमनी इंतखाब, BRS वोटर फ्रॉड के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। PTR का बयान, बड़े पैमाने पर बोगस वोटरों के इंदरजात का लगाया इल्जाम। दीपक रेड्डी जोबली ज़िमनी इंतखाब के लिए BJP उम्मीदवार, पार्टी क़यादत का फैसला, उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेगा। BRS क़ायद हरीश राव ने की पेश क़यासी। कविता ने जागृति जन्म बाटा का किया ऐलान, पोस्टर्स की रस्म इजराई। 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक रियासत के 33 अजला में अवामी यात्रा का ऐलान। दिवाली गेट टुगेदर के नाम पर मुजरा पार्टी का पर्दाफाश, रच्चा कुंडा पुलिस ने पार्टी के डांसर्स व दीगर को किया गिरफ्तार। बिहार असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल इलेक्शन कमीशन ने उठाया अहम कदम, इन्फोर्समेंट एजेंसियों को खुसूसी अहकाम जारी। जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर का इलेक्शन लड़ने से इनकार, कहा पार्टी उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने पर देंगे तवज्जो। अमेरिकी सदर का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। हमास ने मजीद 4 हलाक इल्गामालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। और हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, ट्रम्प ने दी वार्निंग। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। सोने की कीमतें हर गुजरते दिन के साथ आसमान छू रही हैं। बैनुल अक़वामी हालात और त्योहारों के सीज़न की वजह से बताया जा रहा है कि सोने की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। शहदाबाद में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,800 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,17,780 रुपये तक पहुंच गई। इसी के साथ चांदी की कीमत में भी ज़बरदस्त इजाफा जारी है। शहदाबाद की मार्केटों में 1 किलो चांदी की कीमत 1,85,780 रुपये हो गई है। बैनुल अक़वामी हालात के सबब सोने की कीमतों में इजाफा जारी है। अमेरिकी शटडाउन के बारे में भी गैर यकीनी सूरत हाल के अलावा अमेरिका चीन तिजारती तनाव की वजह से ज़्यादातर लोग सोने में सरमाकारी करने को तरजीह दे रहे हैं और इसी वजह से गोल्ड ETF की मांग में इजाफा हो गया है, जिससे कीमतें भी परवान चढ़ रही हैं। शहर के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि आज रियासत से जुनूब मगरिबी मानसून की वापसी शुरू हो गई है। जुनूब मगरिबी मानसून सुबह के वक्त शुमाली तेलंगाना के निज़ामाबाद तक वापस चला गया है। आइंदा 24 घंटों में मजीद दीगर इलाकों से भी मानसून वापस हो जाएगा। साहिली आंध्रा खित्ते में औसत सतह समंदर से 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर सतह की गर्दिश बनी हुई है। 3 दिन तक रियासत में 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है।
बीआरएस ने ज़मीनी इंतखाबात से कबल जुबलीहिल्स हल्का असम्बली में वोटर धोखाधड़ी और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात पर हाईकोर्ट से रुजू होने का फैसला कर लिया है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया है कि 24 घंटे पहले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को उन्होंने बाज़ाब्ता शिकायत पेश करने के बावजूद उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला, जिससे पार्टी को अदालती मुदाखलत करने पर मजबूर होना पड़ा। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर वोटरों की धोखाधड़ी का भी इल्ज़ाम लगाया। मजाली से मुकामी में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ जियो नवंबर 9 पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तिवा को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर दी गई है। रियासती हुकूमत के अलावा कांग्रेस कायदीन की जानिब से अलहदा दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ जियो पर अमल आवरी की इजाज़त तलब की गई है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास सरकारी वकला की जानिब से पिटीशन हवाले कर दी गई है। उम्मीद है कि कल यानी कि जुमेरात या फिर जुमे को इस सिलसिले में बाज़ाब्ता समाअत की जाएगी। तेलंगाना जागृति सदर कविता ने जागृति जन्म बाटा यानी कि अवामी रास्ता पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी और ऐलान किया कि 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक रियासत के 33 अजला में अवामी यात्राएं मुनक़िद की जाएगी। कविता ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए आवाम की आवाज़ को सुनना है और तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए जाम मनसूबा तैयार करना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर रियासत के मेमार और अजीम कायद हैं, ताहम अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। उनकी तस्वीर यात्रा के पोस्टर में शामिल नहीं की गई है, लेकिन उनकी बेदबी नहीं बल्कि अखलाकी फैसला है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत में अवामी मसले बढ़ते जा रहे हैं। यस, కేసీఆర్ గారి ఫోటో లేకుండానే యాత్ర చేస్తాం. వారిని అగౌరవపరచడం లేదు. వారు ఉద్యమ నాయకుడు. వారు లేనిది తెలంగాణ రాదు, రాలేదు, ఇంపాసిబుల్. కానీ ఇవాళ వారు ఒక పార్టీకి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. ఆ పార్టీ నుండి నన్ను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. ఆ పార్టీలో నేను ఇవాళ ప్రాథమిక సభ్యురాలుగా కూడా లేను. నేను తెలంగాణ ప్రజల దగ్గరికి పోయి మళ్ళీ వాళ్ళ సమస్యలు ఏంటి తెలుసుకొని తెలంగాణ జాగృతి అనే సంస్థను పటిష్టం చేసేటటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో కేసీఆర్ గారి ఫోటో పెట్టుకోవడం అంటే నైతికంగా నాకు కరెక్ట్ కాదు. అది చెట్టు పేరు చెప్పుకొని పండ్లు అమ్ముకోవాలనే ఆలోచన నాకు లేదు. ఆ చెట్టు నీడన ఉన్నన్ని రోజులు ఆ చెట్టును సంరక్షించాలని, ఆ చెట్టును దుర్మార్గుల బారి నుంచి కాపాడాలని నేను చెయ్యని ప్రయత్నం లేదు. ఇవాళ ఆ చెట్టు నీడ నాది కాదు అని చెప్పినప్పుడు ఇంకా ఆ చెట్టు పేరే చెప్పుకొని బతకాలనే ఉద్దేశం నాకు లేదు. నేను నా తువ్వ వెతుక్కుంటున్నా. తెలంగాణ బిడ్డల కోసం, తెలంగాణ ప్రజలతో, తెలంగాణ మేధావులతో సమాలోచన చేయడానికి, వారితో మమేకం అవ్వడానికి నేను ఒక తువ్వను ఎత్తుకుంటున్నాను. వారి ఫోటో పెట్టుకొని పోతే నైతికంగా నా విలువ ఉండదు. నైతికంగా అది నాకు కరెక్ట్ కాదు. నైతికంగా కరెక్ట్ కాని పని నేను చేయను. తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ పెట్టినప్పటి నుంచి నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరే వరకు ఎన్నడూ కూడా కేసీఆర్ గారి ఫోటో పెట్టలేదు. ఆ రోజు ఆయన ఉద్యమ నాయకుడైనా అనేక కార్యక్రమాల్లో మేము పాల్గొన్నా. అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా జయశంకర్ సార్ ఫోటోనే పెట్టినాం. నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఎంపీగా గెలిచిన తర్వాత ఖచ్చితంగా సార్ ఫోటో పెట్టినాం, నేను కాదనట్లేదు. సో ఇదేదో సార్ కోసం అగౌరవం అన్నది కాదు. ఇది నా మారల్ కంపాస్ కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నది, నైతికంగా ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నది. కాబట్టి దీన్ని తప్పులు రాయకుండా నేను నా తరఫునే క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. మీడియా మిత్రులు నిన్నటి నుంచి అత్యుత్సాహంతో చెప్తున్నారు కాబట్టి నా తరఫున నేను ఇచ్చేటటువంటి క్లారిటీ. వారు నా తండ్రి గారు, వారి కడుపున పుట్టడం అనేది జన్మజన్మాలకు నేను చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. కానీ దారులు వేరైతున్నప్పుడు ఇంకా కూడా నేను వారి పేరు చెప్పుకొని ఉండడం అన్నది నైతికంగా కరెక్ట్ కాదు. అందుకోసమే వారి ఫోటో లేకుండా ముందుకెళ్తున్నామనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. देवरकुंडा एमएलए जी मधुसूदन ने कांग्रेस मुबस्सी नारायण स्वामी और ऑर्गेनाइजर जनाब आमिर खान से उनके दौरे के दौरान अहम मुलाकातें की। इन कायदीन ने पार्टी को मजबूत करने और वर्कर्स में पार्टी के तय काम के जज्बे को पायदार करने के लिए गौर खौज किया। इस मौके पर जनाब आमिर खान ने जलसे आम से खिताब भी किया। जुबलीहिल्स हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में बीआरएस की जानिब से उम्मीदवार के तौर पर एम सुनीता गोपीनाथ ने अपना नामजदगी फॉर्म दाखिल कर दिया। वाज़ेह है कि साबिक़ रुकन असम्बली एम गोपीनाथ के देहांत के बाद ये नशिस्त खाली हो गई थी, जिसके सबब इलेक्शन कमीशन ने अब ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नामजदगियों की दाखिले की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को जाँच होगी। 24 अक्टूबर तक दस्तबरदारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। पोलिंग 11 नवंबर को होगी। गिनती
गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। BIS कायदीन को उम्मीद है कि पार्टी अपनी रिवायती गिरफ्त बरकरार रखते हुए जुबली हिल्स नशीस पर एक मरतबा फिर जरूर कामयाबी हासिल कर लेगी। बीजेपी ने जुबली हिल्स से ज़िमनी इंतखाबात के लिए एल दीपक रेड्डी को इंतखाबी उम्मीदवार बनाया है। इससे कबल 2023 के असेंबली इंतखाबात में भी एल दीपक जुबली हिल्स से बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, जो कि गोपीनाथ BRS उम्मीदवार के हाथों शिकस्त भी खा गए थे। इस बारे में BRS कैद हरीश राव ने कहा कि बीजेपी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेगी, उनका उम्मीदवार हार जाएगा। बीजेपी की रियासती दफ्तर में BC तंजीमों के कायदीन के दरमियान अचानक झगड़ा हो गया, जिससे कि कशीदगी मच गई। तफसीलात के मुताबिक 18 अक्टूबर को R कृष्णैया की क़यादत में BC कायदीन ने रियासत बंद की हिमायत हासिल करने के लिए बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव से दफ्तर में मुलाकात की। बादजा मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कायदीन के दरमियान तसावी लेने के मामले पर झगड़ा शुरू हो गया। इस दौरान वो एक दूसरे पर हमलावर हो गए। कृष्णैया और रामचंद्र राव की मुदाखलत के बावजूद भी कायदीन एक दूसरे के खिलाफ उलझते रह गए। रचाकुंडा एसओटी ने महेश्वरम के रिसोर्ट पर छापा मारा और मुजरा पार्टी का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक दिवाली गेट टुगेदर छापे के दौरान 20 खवातीन डांसर्स, परफॉर्मर्स और 56 मर्दों को पकड़ा गया। इत्तला पर कार्रवाई करते एसओटी टीम ने महेश्वरम में KCR रिजॉर्ट्स और कन्वेंशन पर यह छापा मारा। बीज कंपनियों के मालिक 2 ताजिर ने डीलर्स के लिए दिवाली की तकरीब मुनक़िद की थी और 56 आदमियों को मद्दू किया गया था। मुंतजिमीन ने शराब की इजाज़त हासिल की और रिजॉर्ट बुक करवाया। एक ब्रोकर ने इस तकरीब के लिए 20 खवातीन का इंतजाम किया, जो 2 तेलुगु रियासतों से रक्स करने वाली बताई जा रही हैं। इन सबको गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अब नजर चंद अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वोट चोरी और खरीदारी के ज़मात के दरमियान मरकजी इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात और मुख्तलिफ रियासतों में असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सख्त अहकाम जारी कर दिए हैं। इस कमीशन का मकसद इंतखाबात में पैसे की ताकत, मुफ्त अशिया, नशीली अद्वियात और शराब के गलत इस्तेमाल को रोकना है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि रियासती महकमे पुलिस, इनकम टैक्स, महकमे आबकारी, RBI, CGST, SGST, DRI, ED, NCB, RPF, CISF, SSB, PCA, SSA, महकमे डाक, रियासती महकमे जंगलात और रियासती महकमे कोऑपरेटिव समेत तमाम मुतल्लिक़ा एजेंसियों को इंतखाबी क़वायद की तकमील को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और बिहार में हाल ही में कायम करदा नई जमात जन स्वराज के सरबराह प्रशांत किशोर ने बिहार के मौजूदा असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना था वो बिहार में अपने पार्टी के कायदीन की कामयाबी को यकीनी बनाने पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इसलिए अब की बार वो इंतखाब नहीं लड़ेंगे। सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूँकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। एनडीए में अभी बहुत ज़्यादा खींचतान है, सीट शेयरिंग हो जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो, नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे। मेरे भाई, ये पहले से पता है, पहले से बिहार के लोगों को पता है, क्योंकि हर व्यक्ति लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था।
आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है, किसी को पता ही नहीं कि कौन सीट कौन लड़ रहा है। चौधरी मंगल पांडे भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं, उनका खिलाफ क्या बिल्कुल ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। सम्राट चौधरी 7वीं फेल, गलत सर्टिफिकेट देने वाला, नरसंहार का अभियुक्त, उसके खिलाफ जनसुराज की ओर से वहाँ के डॉक्टर चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़े डॉक्टर वहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और सम्राट चौधरी को तारापुर में घेर लिया जाएगा जनता के द्वारा। कौमी त्यौहार दिवाली के मौके पर पटाखे जलाकर जश्न मनाने पर जारी साकशी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने पटाखों में दिलचस्पी रखने वालों की खुशियां बढ़ा दी हैं। इस दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सिलसिले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा, दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के दिन यानी कि 18 से 21 अक्टूबर तक सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे रात तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत है। जी, मैं धन्यवाद करता हूं मानयोग सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने 8 साल बाद इस फैसले को बदला है। दिल्ली के अंदर अब शाम 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का पटाखे चला पाएंगे और इन पटाखों को ग्रीन पटाखे होंगे, इसकी चिंता हम करेंगे। हम अभी तुरंत बैठक बुला रहे हैं, बैठक बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद अब पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। गजा जंगबंदी के पहले मरहले का कामयाब निफाज के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने अब गजा अमन और जंगबंदी के माहदे का दूसरा अमला शुरू करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, हमास के कैद से तमाम 20 इरगामाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं। एक बड़ा बोझ था जो उतर गया है, ताहम हमारा काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने जारी पैगाम में कहा, हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम महलूक मगवियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर फ़लस्तीनी मज़ाहिदमती तंजीम हमास को जल्द गैर मुसल्लह होने का पैगाम दिया। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर हमास ने मुआहदे पर अमल न किया तो वाशिंगटन खुद इक़दामात करेगा। उन्होंने कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना तेज़ी से और मुमकिन तौर पर ताकत के इस्तेमाल से होगा। अमेरिकी सदर ने इससे कबल भी हमास को धमकी दी थी और कहा था, अगर हमास ने इक़्तिदार न छोड़ा तो उसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। How will it take Hamas to disarm, and can you guarantee that is going to happen? Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm, and if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you, but if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay, now we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because we were told they had 26, 24 of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about... Does continued U.S. support for Argentina depend on the results of the upcoming legislative elections? Also, they said they were going to disarm. And initially speaking, they needed, they did take out a couple of gangs that were very bad, very, very bad gangs, and they did take them out, and they killed a number of gang members. And that didn't bother me much, to be honest with you. That's okay. We had a couple of very bad gangs, it's no different than other countries. Like Venezuela sent their gangs into us, and we took care of those gangs. We have Washington, D.C. Transitar tranquilos y hacer lo que los argentinos de bien necesitan y que creo que va a ser un buen... But we have told them we want to disarm, and they will disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. And it'll happen quickly and perhaps violently. But they will disarm. Do you understand me? Yes. You say because quickly. Everyone says, oh, well, they won't disarm. They will disarm. And I spoke to Hamas, and I said, you're going to disarm, right? Yes, sir, we're going to disarm. That's what they told me. They will disarm or we will disarm them. Got it? Okay. What is the deadline you're going to... President,
and what he stands for and the hope for the Argentinian people. And President Trump, just like you. But what is the deadline you're going to put on that before you take action? Pretty quickly. Mr. A reasonable period of time. Congratulations on the PCO achievement. And we love it. We've in 1 week, Memphis is so good. It's so much better. We'll have it within. पाकिस्तान अफगान सरहदात के दरमियान जारी लड़ाई में आज एक बार फिर इत्तलाह के दर्जन अफराद सरहद पर हलाक हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने अफगान तालिबान के खिलाफ एक और कार्रवाई की है। चौथी, पांचवी और छठी टैंक पोजीशन और मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। एक ट्रेनिंग कैंप भी खात्मा कर दिया गया। फौज ने अफगान और फितरल खवारिज के खिलाफ एक और कामयाब कार्रवाई की बताया जा रहा है। चौथी, पांचवी और छठी टैंक पोजीशनें और मुतअद्दिद पोस्ट तबाह कर दी गई हैं। बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीम रेड क्रॉस ने कहा, गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की तरसील अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। रेड क्रॉस के तर्जुमान ने कहा, गजा जंग बंदी के बाद फरीक़ैन की जानिब से इंसानी बाक़ियात की हवालगी बहुत बड़ा चैलेंज है और रेड क्रॉस फरीक़ैन की इंसानी बाक़ियात की हवालगी में सहूलत देगी। तर्जुमान रेड क्रॉस ने कहा, इसराइल हमास जंग से लाशों की वापसी सबसे पेचीदा मरहला है और इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। There is clear indication that this might take much more time because of the difficulty to find the human remains in Gaza in particular. That's the case for the human remains of hostages, but in general, human remains, as we've discussed before, that may be under the rubble, considering the intensity of the conflict over the last days, particularly in Gaza City. Now, are they in Gaza City? Are they in the south of the Gaza Strip? Are they in the middle of the Gaza Strip? These are information that we don't have. The research for human remains, it's obviously even bigger challenge than having, I would say, the people alive being released. That's a massive challenge. As you know, there will be human remains being handed over from both sides, the Israeli authorities, but also Hamas. I think that there is clearly a risk that will take much more time. What are we telling to the parties is that should be their top priorities. And again, not only when it comes to the human remains of hostages, but other human remains. A tendency that we have seen in other conflict zones is that the authorities, the moment there is a ceasefire, will postpone that, or there will be a rush to rebuild and then neglecting the research for human remains. So that's why in a moment where all want to rush, we, ICRC, remind the parties of the importance to respect that specific step. Obviously, again, for the families to be able to be notified as soon as possible. आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शहर में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,800 रुपये तक पहुंच गई। आज रियासत से जुनूब मगरिबी मानसून की वापसी हुई शुरू। महकमे मौसमियात ने किया ऐलान। जोबली ज़िमनी इंतखाब, BRS वोटर फ्रॉड के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। PTR का बयान, बड़े पैमाने पर बोगस वोटरों के इंदरजात का लगाया इल्जाम। दीपक रेड्डी जोबली ज़िमनी इंतखाब के लिए BJP उम्मीदवार। पार्टी क़यादत का फैसला, उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सकेगा। BRS क़ायद हरीश राव ने की पेश क़यासी। कविता ने जागृति जन्म बाटा का किया ऐलान। पोस्टर्स की रस्म इजराई। 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक रियासत के 33 अजला में अवामी यात्रा का ऐलान। दिवाली गेट टुगेदर के नाम पर मुजरा पार्टी का पर्दाफाश। रच्चा कुंडा पुलिस ने पार्टी के डांसर्स व दीगर को किया गिरफ्तार। बिहार असेंबली इंतखाबात से ऐन क़ब्ल इलेक्शन कमीशन ने उठाया अहम कदम। इन्फोर्समेंट एजेंसियों को खुसूसी अहकाम जारी। जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर का इलेक्शन लड़ने से इनकार। कहा, पार्टी उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने पर देंगे तवज्जो। अमेरिकी सदर का गजा अमन मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान।
हमास ने मजीद 4 हलाक गमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। और हमास ने हथियार ना डाले तो ताकत के इस्तेमाल से उन्हें गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा, ट्रम्प ने दी वार्निंग। और इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।